तो आज का आपका टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को शॉर्ट में कहते हैं एमटीपी, और ये एमटीपी इंडिया में लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ ये इंडिया में लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में। तो एमटीपी को डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि एमटीपी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। और एमटीपी आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के यूनिट नंबर 5 के सिलेबस में मेंशन है। मैं जब आपको सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस में आपको यहाँ पर दे रखा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। आज के इस लेक्चर में एमटीपी को डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमटीपी मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि इंडिया में 1971 में लीगलाइज्ड हुई थी। अगर मैं बात करूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन नाम से भी जानते हैं। एमटीपी इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 12 वीक्स, और 12 वीक्स का मतलब होता है अप्रोक्स 3 मंथ। तो अगर आपको एमटीपी परफॉर्म करवानी है, अगर आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और वी कैन से इंड्यूस एबॉर्शन करवाना है, तो विद इन अ 3 मंथ, और वी कैन से विद इन अ 12 वीक, और वी कैन से ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको एमटीपी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, 12 वीक के दौरान, 3 मंथ के दौरान अभी जो है बेबी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो अभी आप एबॉर्शन करा सकते हो। जब बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जैसे मान लीजिए 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो उस टाइम बेबी में ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। उसके बाद एबॉर्शन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये एबॉर्शन कब सेफ है? 12 वीक्स के अंदर अंदर, और वी कैन से 3 मंथ्स के अंदर अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर एबॉर्शन सेफ होता है। जनरली अगर मैं एक डाटा को देखूं तो डाटा के अनुसार 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है। और एमटीपी में क्या करते हैं? बच्चे को किल कर देते हैं, ठीक है, एबॉर्शन कर देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एमटीपी से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, पर ये इसके लिए नहीं बना, ठीक है। माना कि इससे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि इसको पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। इंडिया में ये लीगलाइज तो हुआ था 1971 में, पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ ये लीगलाइज हुआ था, ताकि इसका मिसयूज ना हो। देखो, एमटीपी जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस एबॉर्शन, ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही परफॉर्म की जाती है। कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको बचना है। अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो रही है? या तो कंट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से आपको प्रेगनेंसी हो गई, या फिर रेप केस है। तो इन कंडीशन में आप, जैसे कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, रेप की कंडीशन, या फिर फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव, इन कंडीशन में जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमटीपी। पार्चुरेशन से आप बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमटीपी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और ऑल्सो नोन एज इंड्यूस एबॉर्शन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी किस केस में हो सकती है? फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड रेप की कंडीशन में एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ ऑल्सो यूज्ड व्हेन कंटिन्यू प्रेगनेंसी हार्म बेबी और मदर। अब कई बार क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, जब महिला प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है या तो बेबी डैमेज हो जाए, या फिर महिला की जान को खतरा हो। तो कई प्रेगनेंसी ऐसी भी होती है जहां पर बेबी में डिफॉर्मेशन हो सकती है पार्चुरेशन के दौरान, या फिर मदर की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी में
जहां पर सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, या तो वो बेबी बचेगा या फिर वो महिला बचेगी, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी को परफॉर्म करके उस बेबी को किल करते हैं और महिला को सेव करते हैं। तो एमटीपी को हम इस कंडीशन में भी परफॉर्म करते हैं जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में बेबी को या मदर को किसी भी एक को हार्म पहुंचे। ठीक है, और ये एमटीपी जो है एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेस परफॉर्म करती है और सारे इक्विपमेंट जो है स्टेराइल होते हैं। साथ ही साथ एमटीपी की सारी जानकारी गुप्त होती है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है वो सारी जानकारी जो है गुप्त होती है, वो डिस्क्लोज नहीं होती, उस तब के रिकॉर्ड जो है मेंटेन रहते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, एमटीपी जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल्सो नोन एज इंड्यूस एबॉर्शन, generally advised during first trimester, 12 week, or we can say 3 month. 45 to 50 million MTP perform all over the world in a year. MTP has a significant role in decrease the population, but not meant for that purpose. Legalized in 1971 in India, it is legalized in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. MTP कब परफॉर्म करेंगे? जब फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव हो जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर रेप के केस में हम एमटीपी को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ उस केस में हम एमटीपी को परफॉर्म करते हैं जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से या तो माँ को या बच्चे को खतरा हो। और एमटीपी को एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्सेस परफॉर्म करते हैं विद स्टेराइल इक्विपमेंट, और ये सारे रिकॉर्ड जो हैं गुप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, पर ये बात ध्यान रखो कि जो आरएमपी होता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, उसे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी में। और ये तो तब की बात है 1971 से पहले की। पर 1971 के बाद एमटीपी के इंडिया में लीगलाइज्ड होने के बाद अब सारे क्राइटेरिया चेंज हो चुके हैं। देखो यहाँ पर हैव कंप्लीट 6 month हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेरिक्स। ऑब्स्टेरिक्स का मतलब होता है दाइमा। ठीक है, पजेस एक्सपीरियंस 1.5 year, 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। हैव असिस्टेड आरएमपी इन नॉट लेस देन 25 प्रेगनेंसी ट्रांसमिशन केसेस। आपको आरएमपी के अंडर में काम करना होगा और लगभग 25 प्रेगनेंसी ट्रांसमिशन केस के अंडर में काम करना होगा। जो आरएमपी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके अंडर में आपको 25 केस के ऊपर काम करना होगा। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी गायनेकोलॉजी में और ऑब्स्टेट्रिक्स में, ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड विद एन एग्रीमेंट रिटन बाय वुमेन हु इज 18 और मोर। कम से कम 18 साल की तो वो होनी ही चाहिए। प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड शुड बी डन ओनली एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी या गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर एमटी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ये सारी बातें जो है गुप्त होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारी बातें जो है सीक्रेट होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी या फिर गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा है वहां पर एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। और इसके सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो गुप्त होते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है वो सारा एक्सपीरियंस आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, सेम में लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, अप्रूवल प्लेस की बात करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी ओनली एट एन अप्रूव्ड प्लेस। सिर्फ एक अप्रूव्ड प्लेस पे ही आप एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर प्लेस अप्रूवल शुड बी एड्रेस्ड टू डिस्ट्रिक्ट CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये बात ध्यान रखो, द एप्लीकेशन फॉर प्लेस अप्रूवल, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेस है और मुझे इसका अप्रूवल चाहिए एमटीपी को परफॉर्म करवाने के लिए। इस प्लेस को मैं चाहता हूं कि वो जगह मिल जाए कि जहां पर एमटीपी परफॉर्म की जाए, तो मुझे करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल। द एप्लीकेशन फॉर प्लेस अप्रूवल शुड बी एड्रेस्ड टू डिस्ट्रिक्ट CMO। किसको लिखना है? CMO को लिखना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर को लिखना है कि मेरे प्लेस को एमटीपी परफॉर्म करने का प्लेस बना दो। ठीक है, तो प्लेस शुड बी हैव एन ऑपरेशन टेबल एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अबॉर्शन सर्जरी। प्लेस
जो जगह है जहां पर हम एमटीपी परफॉर्म करने वाले हैं, तो वहां पर एक तो ऑपरेशन टेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ सारे इक्विपमेंट होने चाहिए जो कि एबॉर्शन के काम आ रहे हैं। साथ ही साथ एनेस्थीसिया होना चाहिए, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज ले रहे हैं वो सारे स्टरलाइज होने चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी होने चाहिए। और उस जगह पर जहां पर एमटीपी परफॉर्म होने वाली है वहां पर ड्रग्स और पेरेंटल फ्लूइड होने चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी केस हो तो हम वहां पर ड्रग्स और पेरेंटल फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा प्लेस जहां पर स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट हो, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट हो, ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्लूइड अवेलेबल हो इमरजेंसी कंडीशन के लिए, जहां पर ऑपरेशन टेबल हो, एबॉर्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो सारे अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो स्टेराइल हो, उस प्लेस को हम अप्रूवल देंगे एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए। और अप्रूवल कौन देगा? सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ, जिसको बोलते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखे हैं रजिस्टर के बारे में बातें। तो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कब आपने एबॉर्शन करा, क्यों करा, रीजन वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए डेट के साथ। साथ ही साथ सारा रिजल्ट आपको 5 साल तक रखना है, सारा डाटा। जैसे मान लीजिए मैंने एबॉर्शन करवाया किसी का, तो उसका डाटा 5 साल तक रखेंगे और 5 साल के बाद उस डाटा की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब अगर एबॉर्शन हो रहा है, इंड्यूस एबॉर्शन हो रहा है, एमटीपी को परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस सारा डाटा को हमें 5 साल तक संभाल के रखना होगा। पावर टू मेक रूल्स। Central government may make rule to carry out the provision of this act to provide for the experience or training or both which a RMP should have if he she aims to terminate any pregnancy under this act। वही बात हो रही है, ठीक है। अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देख लो। अगर यहाँ पर आपको पेनल्टी लगती है पहली बार तो 6 मंथ की आपको जेल हो सकती है और कुछ फाइन आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप दोबारा पकड़े गए, ठीक है, इंड्यूस अबॉर्शन करते हुए एक अनऑफिशियल प्लेस पे या फिर बिना ऑथोराइजेशन के, तो इस बार आपको 1 साल की जेल हो सकती है और साथ ही साथ फाइन लगेगा। तो ये था आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहां पर हमने देखा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। उससे पहले हमने देखा रजिस्टर के बारे में, उससे पहले हमने देखा अप्रूवल ऑफ ए प्लेस, उससे पहले हमने देखा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। और उससे पहले हमने देखा था एमटीपी होती क्या है, क्यों होती है, कब परफॉर्म करते हैं, वगैरह वगैरह। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये नोट्स आपको मिलेंगे डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन पे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, साथ ही साथ ऐप स्टोर पे भी अब डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन अवेलेबल है। सबसे पहले आप जाइए ऐप स्टोर पे, वहां पर आप सर्च कीजिए माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे ही आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर कोड रिक्वायर्ड होगा ORG कोड, वहां पर आपको लिखना है MULNO। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। तो एंड्रॉइड में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट, फिर ORG कोड, फिर आपका मोबाइल नंबर एंड देन रजिस्टर। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे MCQ आते हैं, रेगुलर अपडेट्स आती है, इंस्टाग्राम पे मीम्स आते हैं, MCQ आते हैं। दोनों की लिंक ही डिस्क्रिप्शन में है और दोनों एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।